स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 3 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कष्ट सहना। मनुष्यों के जीवन में कष्ट भोगना तब से आरंभ हो गया है जब से मनुष्य ने पहली बार पाप किया था। और जैसे जैसे हम इस युग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पीड़ाएं एक अलग ही रूप लेती जा रही हैं, संख्या में भी बढ़ती जा रही हैं, उसके प्रकोप की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कि इतिहास में जो कभी बीमारियां थी ही नहीं, वो नई नई बीमारियां भी आजकल नजर आती हैं। ऐसी बीमारियों की संख्या बढ़ गई है जिनके उपचार नहीं मिलते हैं। ऐसी ऐसी दुखद घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनका वर्णन करने से कपकपी आ जाती है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों में बहुत अधिक मनोविकार के भी मरीज नजर आते हैं। हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भी जो हैं, ये बहुत बढ़ने लगी हैं। यहां तक कि जो सामाजिक जटिलताएं हैं, ये भी बढ़ती चली जा रही हैं। लगातार मनुष्य पीड़ाओं से, वेदनाओं से, कष्टों से घिरा हुआ है। अब होता यह है कि इन बातों का असर अच्छे लोगों पर भी पड़ता है और बुरे लोगों पर भी पड़ता है। यदि आप सबोपदेशक की पुस्तक में देखें तो 9वें अध्याय के 2 वचन में यूं लिखा है, सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट हो, भले हो या शुद्ध हो या अशुद्ध हो, यज्ञ करने वाले हो या न करने वाले हो, सबों की दशा एक सी होती है। जैसे भले मनुष्य की दशा वैसे ही पापी की दशा होती है। जैसे शपथ खाने वाली की दशा वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। दुनिया में 100 प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ में एक ही प्रकार की बातें बीतती हैं। अब ये वचन जिसने लिखा है, सुलेमान राजा की मैं बात कर रहा हूं, ये संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ है। उसने अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से इन बातों को लिखा है और बेशक इनमें वजन है। इसीलिए हम सीख रहे हैं कि कष्ट में किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। प्रियो, कष्ट से तो हम भाग नहीं सकते हैं। मुसीबत कभी ना कभी हमको घेर ही लेती है और तब ही हम उन परिस्थितियों में रहकर के भी काफी कुछ सीखते हैं। आज का हम जो शीर्षक लेकर के चल रहे हैं वो है कष्ट कैसे न सहें, हाउ नॉट टू सफर। और अब तक हम लोगों ने इस शीर्षक को लेकर के 3 पार्ट सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट ब्लेम सेटन फॉर ऑल सफरिंग। पहला पार्ट था कि सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष न दें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। अपने बोलने में उतावली न करें। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 3, डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक। पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरा पार्ट सीखा, यह न समझें कि आपकी समस्या दूसरों से एकदम भिन्न है। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेसन नंबर 4। आज हम चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, हाउ नॉट टू सफर। कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 4, डू नॉट गेट इरिटेटेड विथ पीपल। चौथा पार्ट, लोगों के बर्ताव से चिढ़ न जाएं। मैं इसे फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर। कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट गेट इरिटेटेड विथ पीपल। लोगों के बर्ताव से चिढ़ न जाएं। प्रियो, जब हम अपने जीवन में पीड़ाओं से गुजरते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें इस बात की होती है कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारी परिस्थिति में वे हमारे प्रति उदासीनता दिखाते हैं। हमने समझा था कि वे आकर हम पर हाथ रखेंगे, मरहम पट्टी करेंगे,
लेकिन दूर से खड़े होकर के वे हमारी दशा पे हंसते हैं, इससे ज्यादा परेशानी हो जाती है। मैं आपको उदाहरण के लिए अय्यूब की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 19वें अध्याय में देखिए क्या लिखा है। 13वें वचन से 19वें वचन तक बताऊंगा। काफी लंबा भाग है लेकिन बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़कर चले गए और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वो नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी श्वास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी जान पड़ती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता हूं तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए। अय्यूब जितनों को गिन सकता था, हम देखते हैं इस शास्त्र में भाग में कि वो सबके बारे में कह रहा है। मेरे भाइयों ने छोड़ दिया, मेरे जान पहचान वालों ने छोड़ दिया, कुटुंबों ने छोड़ दिया, परम मित्रों ने छोड़ दिया, घर में रहने वालों ने छोड़ दिया, दासियों ने छोड़ दिया, दास ने छोड़ दिया। यहां तक कि लिखा है मेरी पत्नी ने मुझको छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मुझको छोड़ दिया, लड़कों ने मुझको छोड़ दिया, सब छोड़ करके मुझको अकेला इस दुर्दशा में छोड़कर चले गए। प्रियो, बिल्कुल ऐसा ही अनुभव राजा दाऊद के भी थे। मैं आपको भजन संहिता की पुस्तक में से कुछ शास्त्र भाग बता रहा हूं। भजन संहिता 38 और उसके 11वें वचन में देखिए लिखा है, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरी विपत्ति में, मैं जब संकट से जा रहा हूं, मैं जब कष्ट भोग रहा हूं, उस समय जिनसे उम्मीद थी वही लोग मुझको छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद में 69वें अध्याय में आइए 8वें वचन देखिए, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूं। यदि आप भजन संहिता की पुस्तक में देखेंगे तो आप पाएंगे कि दाऊद ने इस प्रकार के बहुत से बयान बार बार दिए हैं। उसी अध्याय में देखिए 20वें वचन में क्या लिखा है, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हुआ। इस प्रकार की मनोव्यथा के थ्रू गुजर रहा है। अलग अलग लोगों से जिनसे प्रेम की उम्मीद थी, सांत्वना की उम्मीद थी, शांति चाहता था, उन लोगों ने ही उसको छोड़ करके चले गए। प्रियो, शायद आप में से किसी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अय्यूब ने जो दुख में से गुजर रहा था, उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे को सब ने छोड़ दिया, जबकि बाइबल बताती है कि उसके मित्र उसके पास में बैठे थे। आइए उस ओर भी नजर करते हैं कि क्या अय्यूब के पास उसके मित्र नहीं थे? जरूर थे, परंतु वे कर क्या रहे थे? अय्यूब की पुस्तक के 13वें अध्याय में आइए और उसका 4था वचन पढ़ता हूं। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। ऐसे उपचार करने की कोशिश कर रहे हो जो कुछ चलने नहीं वाला है। उसके बाद में अय्यूब की पुस्तक के 16वें अध्याय में आइए और उसका 2रा वचन, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। अपने दोस्तों से इस प्रकार से कहता है। उसी प्रकार से अय्यूब के 21वें अध्याय में आइए, उसके 34वें वचन में लिखा है, तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो। उसके मित्र जो उसको घेर करके उसके दुख में बैठे थे, अय्यूब उनके लिए ऐसे शब्द बताता है कि तुम बेकार चिकित्सक हो, तुम दुख देने वाले साबित हो रहे हो, तुम खोखले सलाहकार हो। उससे अय्यूब को मदद नहीं मिल रही थी, बल्कि उसकी पीड़ा बढ़ रही थी। इसीलिए उसने इस प्रकार से कहा है कि सबने उसको छोड़ दिया। प्रियो, संकट के समय वो हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र ही होते हैं जो हमारे समर्थन में खड़े होने के लिए होते हैं।
बाइबल हमसे नीति वचन की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय के 17वें वचन में कहती है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। संकट में अगर मैं पड़ गया तो मेरे दोस्त आकर के ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो वो मेरे भाई हो। ऐसा नीति वचन 17:17 में लिखा है। परंतु आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कई बार स्वयं परमेश्वर हमारे प्रियजनों को, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, यहां तक कि हमारे परिवार वालों को भी हमसे हमारी कष्ट की अवस्था में दूर कर देता है। अय्यूब की पुस्तक में देखिए 19वें अध्याय का जो 13वां वचन लिखा है, वो कह रहा है, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया। परमेश्वर ने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया। अय्यूब के साथ साथ देखिए भजनकार भी यही कहता है, भजन संहिता 88 में और उसके 8वें वचन में लिखा है, तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर कर दिया। परमेश्वर से कह रहा है कि मेरे पहचान वाले जो चले गए वो तेरे कारण गए, तूने उनको दूर किया है। उसी अध्याय के 18वें वचन में देखिए, तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर कर दिया है। इन लोगों ने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया कि परमेश्वर ने सहायता करने वालों को या शांति देने वालों को दूर कर दिया है। आपको प्रिय बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि जिनसे हमको मदद मिल सकती थी, जो हमारी मरम पट्टी कर सकते थे, जो हमारी सहायता कर सकते थे, जो हमारे को सहानुभूति दे सकते थे, जो शांति दे सकते थे, ऐसे लोगों को दूर किया। ऐसे लोगों को परमेश्वर हमसे दूर क्यों करता है जब सबसे ज्यादा हमको उनकी जरूरत महसूस होती है? परमेश्वर हमारी आत्मिक मांसपेशियों को मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि हम लोगों के द्वारा सब कुछ मिल जाए, मानो मुंह में निवाला आ जाए। हमें मेहनत करनी होगी, हमें उस समस्या से, हमें उस संकट में, हमें उस कष्ट में अकेले आगे निकलना होगा। मैं नीति वचन के 24वें अध्याय से आपको बताना चाहता हूं। उसके 10वें वचन में देखिए लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। परमेश्वर कहता है इस वेदना से जो तू गुजर रहा है, तू हर बार दूसरों की सहायता लेके क्यों निकलता है? तू स्वयं मेहनत कर, तू स्वयं विश्वास को बढ़ा, तू उसके द्वारा आगे बढ़ और देख तेरी आत्मिक मांसपेशियां कैसे मजबूत होती हैं। उसी प्रकार से मैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 59वें अध्याय और उसके 16वें वचन में से बताता हूं। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है। वो चाहता था कि लोग उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। यहां तक कि यीशु ने अपने शिष्यों को यह तक बोल दिया, मत्ती के 26वें अध्याय में देखिए, वो चाहता था कि उसके शिष्य उसके साथ उसके लिए प्रार्थना करें। उसकी दुख की घड़ी थी, बड़ी व्याकुलता की घड़ी थी, और वो कह रहा था कि मेरे लिए तुम लोग भी दुआ मांगो। लेकिन वो एक बार जाके देखता तो सो रहे हैं, फिर दूसरी बार जाके देखता है तो सो रहे हैं, तीसरी बार जाकर के देखता है सो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु ने साहस नहीं खोया। वे अपने घुटनों पे रहे और पिता को पुकारते रहे, और वो कह रहे थे कि पिताजी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उसको साहस देने वाला वो स्वर्गदूत आया और फिर वो मजबूती से खड़ा हुआ और क्रूस को भी उठाने के लिए, क्रूस की मृत्यु को सहने की सामर्थ भी अब उसमें नजर आती है। शिष्यों के छोड़ देने के कारण यीशु निराश नहीं हो गए। सहायता जिनसे मिल सकती थी उनसे नहीं मिली तो मनुष्य टूट नहीं गया। और यीशु से हमको यही बात आज अपने जीवन में सीखनी है कि जिनसे सहायता की उम्मीद की, जिनसे सहायता मांगी और फिर भी नहीं मिली, उसके बाद भी अकेले करने का है। परमेश्वर चाहता है कि इसमें से होकर के गुजरें, इसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है।
प्रियो, इसे मैं एकांत का अनुशासन कहता हूं, और इस एकांत के अनुशासन में हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। मेरे साथ में इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में आइए, और उसके 12वें और 13वें वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों 12 और उसके 12वें और 13वें वचन में लिखा है, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। यहां पर शरीर के 3 अंगों के बारे में लिखा हुआ है। यहां पर हाथ के बारे में लिखा है, घुटनों के बारे में लिखा है, और पांवों के बारे में लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हाथ को मजबूत बना ले, घुटनों को मजबूत बना ले, और पांवों को मजबूत बना ले। हाथों को मजबूत बनाना मतलब हमारे कार्यों से है, जो भी कुछ हम कार्य करने में लगे हैं, और घुटनों से तात्पर्य है हमारी आराधना का जीवन, और वैसे ही हमारे पांव से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमारे चलने को, हमारे रोज के चाल चलन को, हमारे जीवन के लिए कहा जा रहा है। इन सारी बातों में मजबूती लेकर के आना है, और इसीलिए संभव है कि हमारे कष्ट को हमें अकेले सहते हुए आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं कि लोग हमारी सहायता करें, और उनके बर्ताव से चिढ़ नहीं जाना है। यही प्रियो आज का पाठ है। एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं यूसुफ के द्वारा। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए 40वें अध्याय में। यूसुफ जेल खाने में पड़ा था, और उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया गया था, और उस झूठे इल्जाम के कारण वो जेल खाने में था। जब जेल खाने में था तो उसके साथ में महल का एक खिलाने वाला और पिलाने वाला, ये दोनों भी वहीं थे। एक दिन सुबह जब उठ रहे हैं तो उन लोग अपने स्वप्न के बारे में बड़े परेशान थे। दोनों ने एक एक स्वप्न देखा। खिलाने हारे ने भी एक स्वप्न देखा, और पिलाने हारे ने भी स्वप्न देखा, और इन दोनों के स्वप्न का अर्थ यूसुफ उनको बता देता है। और जो पिलाने वाला होता है, उस पिलाने हारे के प्रधान का जो स्वप्न रहता है, उसका अर्थ वो उसको बताता है कि राजा तुझको फिर से एक बार महल में तेरे पद पर पुनः स्थापित कर देगा। जबकि खिलाने वाले के लिए बड़ा दुख की बात होती है कि 3 दिन के भीतर तेरा सर काट दिया जाएगा। अब जब वो पिलाने हारे से कहता है कि तेरे स्वप्न का ये अर्थ है, और ये पूरा होगा कि तू 3 दिन में देख राजा के बगल में फिर जाकर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद में यूसुफ ने एक वाक्य कह दिया। क्या कहता है? देखिए 40वें अध्याय का 14वां वचन, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण रखना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना, और इस जेल खाने से मुझे छुड़वा लेना। अर्थात वो मनुष्य की सहायता लेना चाह रहा है। अपने जेल खाने की बंधुआई में, अपनी मुसीबत के समय में, और अपने क्लेश के समय में वो मनुष्य का हाथ थामना चाहता है। वो मनुष्य पर अपना भरोसा रख रहा है। और यूसुफ की ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी होगी, और परमेश्वर अब उसको एक सबक सिखाएगा। यूसुफ ने अपना भरोसा पिलाने हारे पे रखा। तू राजा के महल में पहुंच करके मेरी याद करना, चर्चा चलाना, और मुझे यहां से छुड़ा देना। जब वो राजा के पास सचमुच में तीसरे दिन पहुंच जाता है, उसके बाद बाइबल से हमें यह पता लगता है कि वो सब भूल जाता है। 23वें वचन में लिखा है, फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। और आपको मालूम है कितने समय तक भूला रहा? 41वें अध्याय के पहला वचन बताता है, पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन एक सपना देखता है। मिस्र का राजा एक स्वप्न देखता है। उस राजा के स्वप्न के कारण राजा बहुत परेशान हो जाता है, और राजा की परेशानी सपने के अर्थ से जुड़ी है, यह जानकर के पिलाने हारे को याद आती है, 2 साल पहले मैं जब जेल में था तो एक व्यक्ति ने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया। राजा के सामने घुटने टेकता है। देखिए 9वें वचन में लिखा है, तब पिलाने हारे का प्रधान फिरौन से बोला, मेरे अपराध मुझको स्मरण आ गए, और फिर वो घटना को सुनाता है। तो 2 वर्ष तक अकेला यूसुफ मनुष्यों पर नहीं, अब
परमेश्वर पर भरोसा करना सीख रहा था। उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना सीख लिया। प्रियो, यही बात है कि हमको परमेश्वर कई बार अपनी विपदाओं में, अपने परेशानी में अकेले गुजरने देता है। परमेश्वर कई बार हमारे को अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, ऐसी परिस्थिति पर लाकर के खड़ा करता है जब हम 100% परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम जब पूरी तरह से केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, ऐसी अवस्था में ला करके खड़ा करता है, क्योंकि हमसे यही बात सिखाना चाहता है। प्रियो, कई बार लोग हमारी निंदा करते हैं। हम जब तकलीफ से होकर के जा रहे हैं, बजाय सहायता करने के वे मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं। यदि आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय में आए और वहां पर देखिए 39वें वचन से 44वें वचन के बीच में क्या हाल है। प्रभु यीशु बड़ी अलग अलग प्रकार की वेदना से गुजर रहे हैं और लोग अलग अलग प्रकार से सता रहे हैं। वे कह रहे हैं यीशु के प्रचार के शब्दों को लेकर के और बोलते हैं, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। देखिए, मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से जिस बात के लिए प्रभु यीशु ने दावा किया था, उस बात को लेकर के वो कहते हैं कि अभी तेरा दावा कहां रहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, जरा दिखा तो सही। उसके बाद में 42वें वचन में देखिए, वो प्रभु यीशु के अभिषेक के बारे में प्रश्न करते, अपने आप को बड़ा राजा बनाता था, अब दिखा तेरी राजापन की बातें। उसी प्रकार से आगे 43वें वचन में आइए, वहां पर भी हम देखते हैं कि उसके विश्वास को लेकर के भी वो वहां पर प्रश्न उसकी करते हैं कि देखते हैं कि क्या तेरा परमेश्वर आकर तुझको छुड़ाता है। इस प्रकार की बातों से वे यीशु को दुख दे रहे थे, लेकिन यीशु ने इन सब के लिए मुआफी मांग लिया, उनको क्षमा करता है, ऐसी मिठास अपने में रखता है। लोगों के लिए वो चिढ़ता नहीं है, उनको श्रापित नहीं करता है, परंतु आशीर्वाद दे देता है, जैसा हमेशा उसने अपने जीवन में सिखाया था। एक और उदाहरण मुझको याद आता है, प्रेरितों के काम में चली 6वें अध्याय 7वें अध्याय में स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस भाषण दे रहा था, उपदेश दे रहा था, लोगों को कह रहा था मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, और लोगों का चेहरा तमतमा रहा था, गुस्सा हो रहे थे, उनकी आंखों में शोले थे, अब वो उठा करके पत्थर से मारने वाले थे। लोगों ने स्तिफनुस के चेहरे की तरफ देखा तो स्तिफनुस का चेहरा मालूम है कैसा दिख रहा था। 15वां वचन 6 का, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा दिखाई दिया, क्योंकि वो अपना जीवन लोगों को देख करके जीता ही नहीं था, वो तो परमेश्वर की ओर देखता था और उसका मुख भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सरीखा हो गया। प्रियो, आज का पाठ भी यही कह रहा हूं, लोग आपकी कितनी भी बुराई करें, निंदा करें और आपकी मुसीबत के समय आपको बुरा बुरा कहें, अपनी नजर परमेश्वर की उठाए रखिए, आपका मुख परमेश्वर के स्वर्गदूतों की मानिंद होगा। और यह सिर्फ उस समय नहीं जब वो बोल रहा था, बल्कि जब उस पर पत्थरवा हो रहा था तब भी उसकी निगाहें स्वर्ग की ओर लगी हुई थी। और लिखा है बाइबल में कि उसने स्वर्ग की ओर निगाह करके क्या देखा, उसने परमेश्वर का सिंहासन देखा और परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु को खड़ा देखा। उसके लिए स्वर्ग मानो खुल गया और वो खुशी से उसमें प्रवेश करने को तैयार हो गया। ये उस व्यक्ति के लिए संभव है कि लोग जब तुम्हारी शांति की बजाय निंदा करते हैं, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, कष्ट देते हैं, और जब तुम कष्ट में से गुजरते हो तो तुम्हारा ठट्टा उड़ाते हैं, तब भी उनके लिए आशीर्वाद के शब्द रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। स्तिफनुस ने परमेश्वर से दुआ मांगी और उसने कहा, प्रभु मेरी आत्मा तो ले, तेरे हाथों में ले, लेकिन इन पर यह पाप मत लगाना कि ये मुझको मार रहे हैं। प्रियो, बिल्कुल इसी तरह की से जब लोग हमारे संकट में सहायक न बने, हमको भी शांत रहना है और मीठे वचन लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। प्रियो, ऐसे समय में स्मरण करने की जरूरत है कि अपने आंखों के समक्ष हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो संकट में पड़े हैं। आवश्यकता है कि हम दौड़ दौड़ करके जा करके उनकी सहायता करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आजू बाजू रो रहे हैं लोग और हम अपने हाथों को बढ़ाकर उनके आंसू नहीं पोंछते हैं। दुख में डूबे लोग हैं, उनके साथ में जाकर के बैठना है, उनको लेकर के अपने गले से लगाना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो परेशानी में डूबे चले जा रहे हैं। प्रियो, मैं चाहता हूं कि
उनके साथ में चले, उनको थाम करके चले, उनके कंधे से कंधा मिला करके चले। आपसे जितनी मदद हो सकती है ऐसे तकलीफ में पड़े लोगों की सहायता करें। उनके बर्ताव से चिढ़ ना जाएं, परंतु उनके लिए ही आप सहायता करते हुए आगे बढ़ते जाएं। बाइबल हमें सिखाती है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ में व्यवहार करें, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार तुम भी उनके साथ में करो। प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के लिए बाइबल में अलग अलग बहुत से नाम, बहुत सी उपाधियां हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो दोनों के लिए वही है। प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा दोनों का एक नाम जो है वो है शांतिदाता और सहायक। यीशु को हमारा सहायक कहा जाता है और पवित्र आत्मा को एक और सहायक कहा जाता है, और शांति देना इनका कार्य है या इनकी मिनिस्ट्री है। और हमें बिल्कुल इसी कार्य को अपने लिए लेना है, क्योंकि यही हमारी बुलाहट है। हम सहायक बने और हम लोगों को शांति देने वाले बने। और यह तब संभव हो पाएगा जब मसीह मुझ में और मैं मसीह में रहूं और पवित्र आत्मा मुझ में रहे। जब ये दोनों बातें, दोनों सहायक मेरे अंदर होंगे, तो वही कार्य दिखाई देंगे कि मैं भी लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ूं, अपने दुख और दर्द और वेदना और कष्ट को भूल करके दूसरों के कष्टों में जाकर के उनकी सहायता करना। वे मुझे भला बुरा कहें, लेकिन फिर भी जाकर के उनकी सहायता करना, क्योंकि संसार में सब के सब मुसीबत से गुजर रहे हैं। मैं आपको मीका की पुस्तक में से एक वचन बता करके फिर समाप्त करना चाहूंगा। मीका के 7वें अध्याय पर आइए। यहां लिखा है, मित्रों पर विश्वास मत करना, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता का, और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। लेकिन ऐसे समय में 7वें वचन पे गौर करिएगा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और कोई लोगों से सहायता मिले ना मिले, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। मेरा भरोसा मनुष्यों पर कभी नहीं रहेगा, परंतु मेरा पूरा भरोसा अपने जीवते सामर्थी और पवित्र परमेश्वर पे रहेगा। हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट गेट इरिटेटेड विथ पीपल, लोगों के बर्ताव से चिढ़ न जाएं। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।